गुरुभ्यो नमः। ओं गं गणपतये नमः। ओं हनुमते नमः। ओं रम रमाय नमः। ओं मातिश्री नमो नमः। ओं मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओं शांति शांति शांति। हरि ओं श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला ज्योतिष एस्ट्रोवास्तु न्यूमरोलॉजी प्रशिक्षण केंद्र हस्तरेखा प्रशिक्षण केंद्र राउरकेला ओडिशा से मैं आचार्य संजय। बात करते हैं श्रावण का महीना, शनि 7.5 में जो लोग सीवियर पीड़ित हैं। आज एक कुंडली, बड़ा दुखद कुंडली देखा। ये बेंगलोर के हैं, करीब 15-20 करोड़ रुपया भयंकर नुकसान से रिकवरी नहीं कर पा रहे। लोगों से मांग के पैसा दे दिए और उनको जिसको दिए वो वापस नहीं कर रहा है। ऋण में डूब गए, ऋण लिए भी हैं डूबे और ऋण दे के भी डूबे हैं, बीच में फंस गए हैं। इसको बोलते हैं मझधार में फंसना। और मेरे वीडियो में जो मैं बात बताता हूँ सब उनके साथ जिंदगी में है। मृत्यु तुल्य पीड़ा, आंख से आंसू बहा के रो रहे हैं। इनके साथ बात करते हुए जो वीडियो है वो एस्ट्रोलॉजी फॉर यू चैनल, टेस्ट एस्ट्रोलॉजी चैनल, टेस्ट संजय G75 टेस्ट एस्ट्रोलॉजी, इसका जो सब्सटीट्यूट चैनल है उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और मैं यहाँ पर केवल एक्सप्लेनेशन करता हूँ, वो भी सुनेंगे। और उनको भी बोला हूँ कि देखो ये मैटर सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, क्योंकि नवम का शनि है और सखा में देखता है तो नेचुरली रोग रिपूरण को तो खत्म कर देना चाहिए था। इनके हिसाब में शनि के महादशा में बहुत कुछ उनको मिला, लेकिन जहाँ बुध इन किया, बुध मेष लग्न मकर राशि द्वादश स्थान में बैठा है और भयंकर नुकसान दे दिया। और वो वहां से उभर पाएंगे नहीं पाएंगे उनको डाउट है। तो मेरे प्यारे जितने भी मकरू के हैं, चाहे शनि 7.5 पीड़ित, कुंभ, मीन और मेष आने वाला समय में मेष, आप सबको आगाह कर दूं, ये वीडियो आप सबके लिए बड़ा ज्ञानप्रद है, बड़ा सीखने वाला, इसलिए मैं इसके ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ। बोर्ड बनाने का जरूरत नहीं, सब आप लोग मेरे से इतना 6,500 वीडियो जो लोग कनेक्टेड हैं तो पता चल जाएगा ही। ये जो टेस्ट एस्ट्रोलॉजी संजय G75 चैनल है, ऐसे फोटो मेरा रहेगा, कृपा करके उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका सब्सटीट्यूट चैनल है क्योंकि बीच में कुछ लोग मेरा चैनल को हैक कर दिए थे मेरे, तो इसलिए मैं इसका एक सब्सटीट्यूट चैनल बना के चल रहा हूँ। टेस्ट एस्ट्रोलॉजी थेरेपी संजय G75, इस चैनल में आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर दें। बहुत लोग कर दिए हैं, धन्यवाद। 1 महीना 2 महीना में 1000 पहुंच रहा है, आप सबको कृतज्ञता और धन्यवाद देता हूँ। और इंग्लिश चैनल मेरा एस्ट्रोलॉजी फॉर यू, ये चैनल भी आप लोगों की कृपा से, आप लोगों की सहायता से 1000 पहुंचने के लिए और 10-20 बाकी है। 985 हो चुका है, मतलब और 15 में ये 1000 हो जाएगा तो इसका सेलिब्रेशन हम लोग कर लेंगे। इसका फोटो ऐसा है, आप देख सकते हो, टेस्ट एस्ट्रोलॉजी फॉर यू इंग्लिश संजय G75। सो ये चैनल का व्यू यही है, ऊपर में ऐसे वाला लाल कलर का है। तो कृपया 4-5-10 है, थोड़ा सा अगर कोई आप लोगों को लगता है कि करना है तो कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, लोग कर रहे हैं इंग्लिश वाले, अच्छा बात है। इंग्लिश चैनल में अगर आज के डेट में 1000 सब्सक्राइब हो जाए तो बहुत मायने रखता है। चलिए, उसमें आपको मिल जाएगा उसका डिटेल। इस विषय को यहाँ रखता हूँ शॉर्टकट में, हालांकि 1 घंटा का वीडियो बनाने का इच्छा था, लेकिन टाइम के अभाव के कारण नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश चैनल में भी मुझे वीडियो देना पड़ रहा है। अभी बाध्य हूँ, आगे जो बचता था, जिसका कुंडली देता था दे देता था, लेकिन अभी 1000 आ रहे हैं तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। नहीं, इसमें पैसा मिले नहीं मिले अलग बात है, लेकिन अगर मेरा इंग्लिश लोगों को पसंद है तो मुझे खुशी लगता है कि हाँ, इंग्लिश भाषा में लोग मुझे स्वीकार कर रहे हैं। तो जितने इंग्लिश वालों को और आप लोग जो भी मेरे को कृपा किए हो, आप सबका माता रानी कल्याण करे, आप सबका मंगल हो, आप सबका दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति हो। अच्छा बात है ये विश्वास के लिए। आगे चलते हैं। इस महाशय का सबसे बड़ा ट्रबल क्या है? देखो, 9th का शनि है, एक जगह में कुंडली दिखा के शांति नहीं होते हैं, तो 10-50 जगह में दिखाते हैं। बहुत सारा पूजा पाठ किए, 3 बार काल सर्प दोष निवारण किए, लेकिन मेन चीज ये व्यक्ति नहीं किए हैं। और इस कुंडली में 3 फॉल्ट था। 1 नंबर फॉल्ट ये था कि बुध महादशा चालू हुआ, द्वादश का मेष लग्न का नीचस्थ बुध बैठा है,
इस समय व्यवसाय में पैसा फंसा दिए, लॉस का बुध है, बुध का महादशा है, शनि माह खत्म हुआ है, ले डूबा 14-15 करोड़, करोड़ सीआर बोले, लाख भी नहीं, करोड़ में। क्या ये रिकवरी हो पाएगा? देखिए, एक पॉजिटिव पार्ट इसमें क्या है, नवम का शनि है, सीधा छठा को देखेगा, सेव हो गया, यहाँ ठीक है। 2-2 घंटा पूजा, मैं पूजा 2-2 घंटा, कितना घंटा, 2-2 घंटा पूजा कर लेते हैं, बढ़िया है। अब देखो इतना, अभी तो 3 सीरीज का वीडियो आ रहा है, 3-3 घंटा का वीडियो दे रहा हूँ, इतना पूजा पाठ करने के बावजूद भी फेलियर क्यों? आप जरूर देखना, एक वीडियो दे चुका हूँ 58 मिनट का, और 3 वीडियो पब्लिश नहीं हुआ है, हो जाएगा। तो आप यहाँ फॉल्ट कहाँ है? सबसे पहला फॉल्ट, इनको कालसर्प का निवारण किए, जबकि विपरीत है, विपरीत कालसर्प या विपरीत है और कालसर्प का निवारण, ऐसे कुछ प्रॉब्लम है। दूसरा ये जो सबसे इसमें प्रॉब्लम था, ये व्यक्ति खुद जन्म ही 7.5 के शनि से द्वादश का चंद्रमा है, लग्न से नवम का चंद्रमा है, नेचुरल ये शनि, ये तो बेस्ट शनि है, ये नेचुरली कोदंडी शनि है, शनि दंड देना नहीं चाहिए, दिया भी नहीं, लेकिन सड़े शनि का महादशा इतना बेस्ट गया कि उनको घर मिल गया, पैसा मिल गया, बिजनेस मिल गया, सब हो गया। फिर शनि महादशा खत्म हुआ, बुध इन किया, ठोक दिया खटाक करके। अच्छा, बुध जहां बैठा है गुरु के घर में निचस्त अवस्था में, तो उसी गुरु के घर में शनि बैठा है, गुरु बैठा है, स्वगृही गुरु है, ज्ञानी होना चाहिए। लेकिन शनि के साथ गुरु बैठने के कारण शनि गुरु का सारा ताकत ले लिया, चेला बन के गुरु से सारा ले लिया। अब करे क्या? गुरु वहां पर 100% रिजल्ट दे नहीं पाएंगे, लेकिन भाग्याधिपति भाग्य के घर में है, लेकिन दशमाधिपति लाभाधिपति भी भाग्य के घर में है, तो जो होगा भाग्य के भाग्य से ही होगा। यानी भाग्य के लेवल पे जितना काम करेंगे उतना होगा, तो उस लेवल पे काम नहीं किए हैं। सीधा सा बात, इस महात्मा को 1.5 घंटा बात करने के बावजूद भी ये नहीं बोले कि एक बार के लिए मैं शनि का साधना किया हूं। ये सबसे बड़ा आप सबको शिक्षा पाने वाला विषय है। नवम अष्टम, मैं बार बार बोला हूं, नवम अष्टम काली के बिना किसी का तार नहीं है। तृतीय विषय यहां पर यह है कि ऐसा शनि, अभी देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मैं इनको ना आशीर्वचन दे सकता हूं, क्योंकि मेष लग्न है, आने वाला समय में द्वादश, अभी राहु चल रहा है, आने वाला समय में शनि चलेगा। लग्न में 7.5 नहीं लगता है, लेकिन इतना बड़ा प्लैनेट लग्न को क्रॉस करता है, तो देख लीजिए जितने सारे का लग्न में क्रॉस किया है शनि। धनु लग्न वालों को पूछो, मकर लग्न वालों को पूछो, देख रहा हूं मैं, कुंभ लग्न वालों को पूछो, हालत खराब, पेंट गीला, तो मेष का भी तो वही होने वाला है, फिर से 7.5 साल, उतना नहीं जितना राशि का हो सकता है, लेकिन लग्न के समय 2-3% तो बेड़ा गर्द करता है, और अगर लग्न परमानेंट है राशि से तो और हालत खराब करता है। तो ऐसे कंडीशन में ये उभर पाएंगे, ये इतना सहज नहीं है, लेकिन इनके लिए जो मेहनत करना पड़ेगा तभी जाके उभर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा समस्या क्या किए हैं बुध, अभी देखो जो सबसे मेन वीडियो पॉइंट इस वीडियो का है, जिसका भी मेष लग्न मकर राशि है उनको सीखना चाहिए, क्योंकि आपके लिए बुध कारक होके अकारक हो गया है। मेष लग्न का छठाधिपति बुध, तृतीयाधिपति बुध, गया पानी, गल पानी भुई में, मंगल का दोस्त तो नहीं है, मेष लग्न का कोई खास कारक नहीं है। मकर के लिए भी देखोगे तो षष्ठाधिपति बनता है, लेकिन मित्र है शनि का, चल जाएगा, या न्यूट्रल है, चल जाएगा, भाग्याधिपति है। तो ये बुध इस कुंडली में कितना बेड़ा गर्द कर रहा है, 3 माइनस मार्किंग, 6 माइनस मार्किंग, लग्न से चला गया। अब देखो राशि से 6 नंबर, यहां फिर 30 नंबर काट दिया, 20 नंबर काट दिए, 60 गया, 40 बचा है। बुध का प्लेसमेंट क्या हुआ, लग्न से द्वादश, राशि से तृतीय, निचस्त, 20 नंबर कट गया। बाकी ले दे के 20%, क्योंकि भाग्याधिपति है बोल के चल जाएगा, लेकिन भाग्याधिपति द्वादश में गया तो क्या बोलेंगे, भाग्य का बेड़ा गर्द। छठाधिपति द्वादश में बैठा तो विपरीत राजयोग, यानी विपरीत परिस्थिति में ये बच सकता है, लेकिन क्या कहेगा, अभी यहाँ पूरा नीचे डामाडोल करके गिराएगा तभी उठाएगा। और अगर इनको उठने में मैं सहायता कर दिया तो फिर विपरीत राजयोग इनएक्टिव रह जाएगा, एक्टिव होने नहीं देगा। मेरे को एक श्रीमान जी बोले कि ऐसे एक महान तांत्रिक हैं
बोले मेरा ओपन चैलेंज है कि शनि का महादशा वाला आदमी लाओ, मैं जो जो बोलूँगा वो करेगा और इसका ऐसा ऐसा पूजा करेगा, नियर अबाउट 2-2.5 लाख रुपया खर्चा होगा। उसको शनि महादशा का एक बूंद गलत रिजल्ट नहीं मिल सकता। ये चैलेंज है, कोर्ट पेपर में लिख देता हूँ, तुम एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन दे दो और मैं बोलता हूँ ये करूंगा और उसको कुछ नहीं होगा। भला बेड़ा गरज तेरा हो जाए महाराज, अगर नेगेटिव फल को काट दूंगा तो पॉजिटिव फल भी तो नहीं मिलेगा, फिर नेगेटिव कैसे काटूं मैं? अच्छा बात बोल रहे हो, मेरा प्रेडिक्शन तुम न्यूट्रल कर दोगे, लेकिन अगर नेगेटिव काटा तो पॉजिटिव नहीं मिलेगा, ये समझ लेना। इसीलिए ये कदाचित नहीं करना चाहिए। मैं इस लेवल पे बहुत सोच समझ के किसी भी एस्ट्रोलॉजी, किसी भी ज्योतिष, किसी भी कुंडली को जब भी कोई भी रेमेडी देता हूँ तो इन सबको सोच समझ के मद्देनजर रखते हुए देता हूँ कि नेगेटिव भी नहीं कटे, क्योंकि अंधेरा कट गया तो उजाला भी कट जाएगा, कष्ट खत्म हो गया तो सुख भी खत्म हो जाएगा। सुख है तभी तो दुख है। हमारा काम है बैलेंस करना, कि उतना भी दुख नहीं हो और इतना भी सुख नहीं हो, और बीच से रास्ता निकाल के चले जाए। मैं बोला ये मुझे भी पता है, ये कर किया जा सकता है, इसका है सुपर टोटका, सुपर पूजा है, लेकिन इससे वो आदमी को जो बहुत बड़ा राजयोग मिलना था उसमें भी वो भी कट जाएगा। माने बात, और बड़ा खुश हुए, वेरी गुड, शाबाश, दिस इज गुड एस्ट्रोलॉजी। उम्र में मेरे से बहुत बड़े हैं, आज ही इसी बारे में गुरु पूर्णिमा के दिन ही चर्चा चल रहा था, तो खुश हुए, अच्छा बात है, वेरी गुड, पास हो गए। तो इस कुंडली का जो लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले बता दिया कि ये आदमी शनि 7.5 का जन्म है, मकर राशि का चंद्रमा और द्वादश का शनि। ये अगर जिंदगी में समझ गए होते तो ये परेशानी नहीं होता। देखिए, कुंडली के ग्रहों को समझना और जिंदगी को बैलेंस करना बहुत आसान है, लेकिन दुर्भाग्य क्या है, मैकुलर एजुकेशन, और आप लोग चाहते नहीं हो ये सब सीखना, क्योंकि कुछ चीज है जो पत्थर पहनने से, पूजा करने से, जब तब करने से काम नहीं देता है। कुंडली को बैलेंस करना पड़ता है, और उसके लिए मैं कई बार आपको प्रशिक्षण में बुलाया हूँ। जो लोग आए वो लोग तो करके गए, लेकिन जो लोग नहीं आए आज तक नहीं हो पाया। चलो, आपका जिंदगी आगे आगे चलो, इसमें मुझे कोई लोभ नहीं है कि आप आओगे, आ भी सकते हो, नहीं भी आ सकते हो, आने वाला समय ईश्वर का इच्छा। अब यहां बता रहा हूं जो इसका टॉप, इस कुंडली का मिस्टेक क्या हो गया। यही बुध जो नीचस्थ अवस्था में द्वादश में बैठा है, जबकि इनके छठा में राहु बैठा है, नेचुरली रोग रिपूरण से जीता देता। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें सीखने का, सीखो। राहु छठा में बैठा है, 100% इसको रोग रिपूरण में हटा रहा था। शनि नवम में बैठा है, छठा में देख रहा है, 100% रोग रिपूरण से बचा सकता था। लेकिन आदमी का बेड़ा गर्क किस लिए हो गया? क्योंकि इसका भावाधिपति भाव बल में कमी होने के कारण, नीचस्थ बुद्ध होने के कारण, और रॉन्ग प्लेसमेंट द्वादश और तृतीय का प्लेसमेंट होने के कारण सूर्य से भी बेड़ा गर्क है, जिसके लिए ये व्यक्ति जिंदगी में रोग रिपूरण को कंट्रोल कर नहीं पाया। यह है विश्लेषण। और बुद्ध के महादशा में ब्रेन डैमेज होता है, बार बार बोलता हूं, जिसका बुद्ध ब्लेडली प्लेसमेंट है, प्लेस्ड है, और शनि महादशा के समय बुद्ध के लिए अगर आप प्रिपेयर नहीं होते हो, उसका जो भी फूड स्ट्रक्चर, आहार, और बुद्ध के लिए सबसे पहला बताया हूं, अपने बहन, मौसी और जितने सारे फूफा, इनके साथ अच्छे संबंध, उनको दान दूनी देते रहना, गिफ्ट देते रहना, प्लस जितना ज्यादा पेड़ लगाओगे, जितना ज्यादा पेड़ लगाओगे उतना बुद्ध अच्छा फल देता है। और लाल किताब में याद रखना, बुद्ध को सबसे ज्यादा टॉप में रखा गया। बुद्ध गर्म, सब खत्म, तो पेड़ लगाना। चलिए आगे चलते हैं। शनि देखने के बावजूद भी उखाड़ नहीं पा रहा है, राहु रह के भी कुछ नहीं कर पा रहा है। क्यों? इसका भावाधिपति का हालत खराब है। अब इस कुंडली को क्या करना चाहिए? क्या ये 15 करोड़ के ऋण रिकवरी कर पाएगा? जिसे दिया था वो गाली दे रहा है, एकदम मदर फादर लेके, एकदम 100 से लेके बहन तक सबका गाली दे रहा है, वापस नहीं कर रहा है। चलो, जो रेमेडी देना था दिया, लेकिन इसमें दो चीज दिखाई दे रहा है। सबसे पहला, इनके
जो डिटेल डाटास थे, इस डाटा में ये पता चल रहा है कि इस महात्मा का घर का वास्तु में पक्का तत्वगत कमी है, और मुख्यतः ये तत्वगत कमी ऐसा रहेगा जो ये खुद समझ नहीं पाते होंगे, ना कोई वास्तुशास्त्री समझ पाता होगा। उसके लिए फिर पेंडुलम और ये डाउजिंग स्टिक, ये दोनों का उपयोग प्लस घर का एनर्जी स्टडी करना पड़ेगा। रिकवरी के लिए नेचुरली इस समय सबसे आवश्यकता यहाँ पर एक ही चीज दिखाई दे रहा है, और वो क्या दिखाई दे रहा है? बुध ग्रह का शांति और साधना। बोले पैसा नहीं है, ग्रह शांति पूजा पाठ नहीं करा सकते, लाखों रुपया खर्चा है बुध का, 3 दिन का पूजा है, अगर शॉर्टकट करके 1 दिन में भी करते हो तो भी 50-60 हजार रुपया कहीं नहीं जाएगा, नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्या करना चाहिए? सेल्फ साधना करना चाहिए, उसका जाप और उसका टोटका। तो जो बताना था बता दिया, सबके लिए नहीं, इसलिए सबको नहीं बता रहा हूं, अलग अलग है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एज ए मकर राशि अगला 3 साल इनको मौका मिलेगा रिकवरी के लिए? हाँ मिलेगा। संभवतः आने वाला समय में मकर का छठा में जब मंगल का गोचर बकरी मार्गी होगा, ये 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना तक भी एक उत्तम स्थिति बनेगा, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन उसका प्रिपरेशन किया होगा तभी मिलेगा। अब उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है? ऐसी भयंकर कंडीशन से बचने के लिए क्या करना? इसलिए ये वीडियो है। श्रावण का महीना है और हमारा यहाँ अभी 30 दिन का कंटिन्यू शिव भोलेनाथ का सेवा, आप रुद्राभिषेक बोल सकते हो, लेकिन टेक्निकली जब भी भगवान हरिशयन हो जाता है, नारायण शयन हो जाता है, विष्णु शयन हो जाता है, तो किसी भी प्रकार का ग्रह शांति पूजा पाठ एक हमारे उड़ीसा शास्त्र मतानुसार, लेकिन नॉर्थ में इस समय तो बोल बम करते रहते हैं, बड़े सारे पूजा पाठ करते रहते हैं। तो इस क्षेत्र में विषयांतर और स्थालकाल पात्र, इसको बोलते हैं कालज्ञा, कालांतर, और इसको ऐसे कहा जाता है कि जो स्थान में जैसा विधान है उसी अनुसार इस समय 1 महीना का, श्रावण का महीना का साधना, शिव साधना एक ऐसे बड़े से बड़े कष्टों से मुक्ति दिलाने का काम कर सकता है। मैं 2 अलग अलग वीडियो बनाना चाहा, श्रावण का और इसका, इसी में बता दे रहा हूं। ये एक बेस बन गया। जैसे नवरात्र करते हैं और नवरात्र करने से 9 दिन के बाद आदमी को कुछ ना कुछ महान चीज मिलता है। मुझे तो हर नवरात्र में मिलता है, चाहे गुप्त नवरात्र हो, प्रकट नवरात्र हो, बड़े से बड़े मैटर अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। नया ज्ञान, नया ध्यान, नया अपॉर्चुनिटी, नया लोग मिलते हैं। ऐसे ही जो लोग नवरात्र करते हैं बिना शिव का नहीं कर सकते, और ये श्रावण का महीना और शिवरात्रि, ये 2 सबसे बेस्ट टॉप गुड अपॉर्चुनिटी लेके आता है। इस श्रावण के महीना मेरा अनुरोध है, आप लोगों के पास अगर समय है, किसी भी शिवालय में जाके, ऐसे शिवालय जहां पर साधना होता हो, ऐसा शिवालय जो स्वयंभू हो, ऐसा शिवालय जहां पर शांति से साधना कर सकते हो। भीड़ भड़का वाला शिव मंदिर में मत जाओ, वहां लोग जा रहे हैं, आपको क्या काम है? साधक के लिए भीड़ भड़का में क्या करना है? शांत एकांत जगह में, जंगल वाला शिवालय हो तो और बढ़िया है। नहीं मिलेगा तो आप बोलेगा मेरे पास 2 ऐसे जंगल का शिवालय है, जंगल के अंदर नदी के तट में 2 शिव मंदिर है, कर सकते हो। या फिर ऑलरेडी हमारा जो साधना पीठ है, जो ऑफिस है, यहाँ पर जब से भोलेनाथ आए हैं तब से चमत्कार देख रहा हूँ, और जब से गौ माता मिली है तब से चमत्कार देख रहा हूँ। तो आप लोग जिनको साधना करना है यहाँ पर कर सकते हो, और नहीं कर सकते हो तो नाम गोत्र भेज देना, आपके नाम पे 30 दिन तक रेगुलर भोलेनाथ के ऊपर जितना सेवा, मैं नहीं कह रहा हूँ रुद्राभिषेक उखाड़ के ताड़ के रख देंगे, क्योंकि उसका बिना इच्छा कुछ नहीं होता है। भोले के बिना इच्छा में कुछ नहीं होता है, मैं देख चुका हूँ। मैं कहूंगा ताड़ दूंगा, मोड़ दूंगा, उखाड़ दूंगा, छोड़ के उल्टा के पटक दूंगा, भाई शिव के पास नहीं, वो उसके इच्छा में मर्जी का मालिक है। हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो आप लोग अपना नाम गोत्र भेज देना,
प्लीज पैसा वैसा भेजने का नहीं कह रहा हूँ, डोंट वरी, इतना पैसा भेज देंगे तो आपके नाम पे पूजा होगा, ये मेरा रूल से बाहर है। और महाराज भेजने वाले भेज चुके हैं, ह्यूज अमाउंट भेज चुके हैं, उनको धन्यवाद कृतज्ञता, गुप्त दान है, मना जनरली प्रकट करने के लिए मना है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, उनके नाम पे तो चलेगा, तो उसमें आपके नाम पे भी कर देंगे, क्या प्रॉब्लम है। और जो लोग अभी तो बहुत सारे लोग इसमें रुद्राभिषेक के लिए ऑलरेडी डेट फिक्स कर चुके हैं, आ रहे हैं, तो उनके साथ भी आप लोगों का कर देंगे, हो सकता है आपका कल्याण हो जाए। कोई 1 रुपया नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर हो, क्योंकि मेरा फॉलोअर्स हो, क्योंकि इतना तो मेरे ऊपर दया किए हो कि सब्सक्राइब कर दिए हो, देखते हो, तो आप देखते हो तो मुझे 2 पैसा मिलता है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो ऋणी हूं, मेरे को भी तो ऋण चुकाना है। तो जिनको चाहिए अपना नाम गोत्र व्हाट्सएप कर दीजिएगा या तो टेलीग्राम कर दीजिएगा, इसी नंबर में 9437580589 या फिर 9938727418। नीचे आपका समस्या लिख देना, अगर 1 महीना पूजा में आपका समाधान हो जाए, पता नहीं किसके माध्यम से किसका काम होता है। इस भाव बिंदु के साथ इस विषय को यहाँ पर समापन करता हूँ और अनुरोध करता हूँ, मेरे प्यारे मकरू कुंभ मटका मीन 7.5 में अफेक्टेड इन्फेक्टेड, देखो भाई मेरे, मैं इसको बार बार बोलता हूं, नहीं बोलना चाहिए। इस समय जैसे ही राहु का नक्षत्र परिवर्तन हो गया और शनि जब मार्गी हो जाएगा, नेचुरली गुरु के नक्षत्र में जुड़ेंगे, और इस कंजक्शन में दोनों का, राहु और शनि का कंजक्शन में गुरु का कोई काम नहीं है, इनको गुरु देख नहीं पा रहे, कोई शुभ ग्रह का दृष्टि नहीं है, बहुत सारा उथल पुथल, बेड़ा गरज, ध्वंस, प्रलय, बर्बाद का संभावना, गारंटी नहीं दे रहा हूं, ये बोलना पाप लगेगा। अभी से अपने को भोलेनाथ के शरण में जाके संभाल लो बाबू, बड़े सारे नेगेटिव, देखो बहुत सारे प्रेडिक्शन ना हम जानते हैं, नहीं बोलना चाहते, बोलने का विधान नहीं है, फिर बोलोगे डरा रहा है, तो नहीं, आपसे जब जिस समय बोल रहा हूं डरा रहा हूं, समझ जाना कि बहुत हैवी पनिशमेंट है, देखोगे तो सहन नहीं कर पाओ। हाँ, एक रक्षा जरूर है, क्योंकि छींक आ गया, सच है, बिना कारण छींक हो गया, सर्दी खांसी नहीं है लेकिन छींक आ गया। इतना रक्षा है कि गंडमूल में नहीं मिल रहे हैं, नहीं तो लास्ट टाइम जैसे शनि के तो गंडमूल में मिले थे ना, ऐसे ही हालत होके कोरोना जैसे हालत बन जाता। लेकिन कुछ ना कुछ तो देखोगे उथल पुथल, जैसे अभी हमारे राउरकेला में डेंगू फैला हुआ है, तो वायरल फैला हुआ है, ऐसे ही कुछ बड़े सारे बैड न्यूज़ आपको सुनने के लिए मिलेंगे, धनहानि, प्राण पीड़ा से लेके डैश 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 डैश, जितना नेगेटिव सोच सकते हो आगे तक, इसका अक्षरिक ग्राहिक प्रमाण भी दे सकता हूं, जब जब ये दोनों मिलते हैं तो कैसे कैसे होता है, अभी नहीं, उसके लिए जब वीडियो बनेगा बनेगा, लेकिन इतना मैं कह देता हूं, जिसके कुंडली में ये दोनों का कंजक्शन है, उनको बहुत सावधान रहना चाहिए भाई लोग, बहुत सावधान रहना चाहिए, ये दोनों का जिसके कुंडली में है। अभी ये आखिरी मौका है, श्रावण महीना, इसके बाद और कोई मौका नहीं मिलने वाला है। शिवरात्रि में थोड़ा मिलेगा, लेकिन एक दिन के लिए मिलेगा, अभी से करा लो। और वो दिल्ली वाली माई मेरा वीडियो देखती हो, रेगुलर बोलती हो, अगर सुन रहे हो, श्रावण महीना में आप जरूर कराओ, नहीं एटलीस्ट आपका नाम गोत्र भेज दो, ताकि आपका लिए कुछ भी तो कर दें, कुछ तो कर दें। फिर से हाथ जोड़ के सभी को मेरा विनती है भाई लोग, श्रावण का महीना है, सदुपयोग कर लो। मैं नहीं कह रहा हूं कि सब काम धाम छोड़ के खाली भोलेनाथ के पीछे पड़े रहो, अपना सारा काम करके थोड़ा सा भक्ति भाव से भी डेली शिवालय में जाके हाजरा डाल दो, सेवा कर दो, झाड़ू मार दो, भोग दे दो, फूल थोड़ा दे दो, बेल पत्ता 2 दे दो, भोलेनाथ को थोड़ा पानी से ही खुश है, नहीं बोलता भोलेनाथ मेरे को दो, धतूरा भांग खाने वालों को क्या टेंशन, सांप पहनने वालों को क्या टेंशन। तो प्लीज मेरा अनुरोध है
इस श्रावण महीना को जाया जाने मत दो, मत दो, मत दो। मेरा चैलेंज है, 1 महीना का साधना करके देखो, अगर आपकी अभिष्ट सिद्ध नहीं हो जाए तो बोलना। जिसका शादी नहीं हो रहा है, जिसका नौकरी नहीं मिल रहा है, जिसका ऋण नहीं चुका रहे हो, जिसका शेयर सट्टा लॉटरी जो हमें लॉस इत्यादि सब समस्या। और फिर से याद करा दो, 7.5 जैसे जैसे खत्म हो रहा है, ऐसे ऐसे शरीर शुद्धि, मन शुद्धि, चित्त शुद्धि, चंद्र शुद्धि, ग्रह शुद्धि, नक्षत्र शुद्धि का प्रोसेस चालू कर दो। वरना ये 7.5 का इम्पैक्ट आप सोचोगे कि 2024 25 अप्रैल को खत्म हो जाएगा, खींच लेगा, 6 महीना के बाद जाके शुद्धि देगा। फिर बोलोगे हमारा तो 7.5 खत्म हुआ लेकिन हमको तो अच्छा फल नहीं मिला। अभी से कराना चालू कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।